नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का मैं फुल एक्सप्लेनेशन बनाने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका पूरा मैं वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी, और व्याकरण भी बनाई हूँ मैं। बहुत सारा व्याकरण का भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक का पार्ट 2 बना रही हूँ। तो पार्ट 1 में देखे आप लोग पढ़ लिए होंगे कि किस तरह से फादर कामिल बुल्के से लेखक पूछते हैं कि आपको घर की याद आती है, माँ की याद आती है। तो इन सब बातों का उस पार्ट में जिक्र किया गया है। और पार्ट 2 में अभी देखते हैं कि लेखक क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि लेखक पूछते हैं, लेखक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। अब यहाँ पर लेखक उनसे पूछते हैं कि आपको तो सब घर में सब कुछ, कोई भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी आप घर छोड़कर वहां से क्यों चले आए। तो फादर यहाँ पर बताते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, यानी ईश्वर की इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अब बालकों किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के उनको बताते हैं कि बचपन में ही माँ उनको कह दी थी कि यह लड़का हाथ से गया, यानी उनके अंदर ऐसे संस्कार जागृत हो गए थे, वे ऐसे विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हो गए थे कि उनका स्वभाव विचार देखकर ही माँ समझ गई थी कि ये अब घर में रहने वाला नहीं है, यह सन्यासी बन जाएगा या देश के लिए, समाज के लिए ही काम करेगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी बनने के लिए जब धर्मगुरु के पास गए और वे धर्मगुरु को बोले कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो वहां पर जो भी सन्यासी व्यक्ति सन्यास लेते हैं तो वहां अपना एक शर्त रख सकते हैं। तो वहां पर इन्होंने एक ही शर्त रखा था कि मैं भारत जाऊंगा। तो ऐसा शर्त पहले ही वे रख दिए थे। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। अब लेखक उनको पूछ रहे हैं कि आप भारत जाने के लिए ऐसा क्यों सोचे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता, मन में यह था, मुझे भारत आना था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए भी किए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो उन दिनों की बात बता रहे हैं कि जब उन्होंने कलकत्ता से, यानी कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए, और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग यानी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास और परिमल मतलब गोष्ठी में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण यानी अनुवाद भी किए, और नील पंछी के नाम से उन्होंने ब्लू बर्ड का रूपांतर किए, अनुवाद किए, उनका नाम रखा गया नील पंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में
हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। हिंदी कोश मतलब डिक्शनरी, अंग्रेजी हिंदी का डिक्शनरी वे तैयार किए और बाइबिल का भी अनुवाद किए, यानी बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। और वहीं बीमार पड़े पटना आ गए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वे मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी 47 वर्ष तक देश में रहकर 73 वर्ष की उम्र तक वे इस तरह के सेवा कार्य में लगे रहे। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी ऐसा लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, यानी एक सन्यासी ऐसे होते हैं जो केवल उनको साधना और सुमिरन से ही अधिकतर मतलब रहता है, और लेकिन फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे और कभी कभी वह मन से सन्यासी नहीं थे। ऐसा लेखक बता रहे हैं कि कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। मतलब एक सन्यासी ऐसे होते हैं जो मन से भी उनको किसी से वे इतना लगाव नहीं रखते हैं, उनको ईश्वर के लिए ही केवल मन में प्रेम रहता है, लेकिन इनके हृदय में ईश्वर के साथ साथ मानव से भी प्रेम रहता था। तो इसी बात को यहाँ जिक्र कर रहे हैं और लेखक कह रहे हैं कि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यानी जब भी किसी से रिश्ता बना लेते थे एक बार तो कभी भी वे तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, चाहे 10 साल के बाद भी उनसे अगर कोई मिलते थे तो वही प्रेम मिलता था, ऐसा लगता था कि कल ही हम उनसे मिले हैं। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। और लेखक यहाँ बताते हैं कि जब भी वे दिल्ली जाते थे तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, अगर चाहे तो 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन लेखक से जरूर मिलते थे। यह कौन सन्यासी करता है? यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कौन से ऐसे सन्यासी होगा जिसके हृदय में इतना प्यार का सागर उमड़ता होगा। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी, यानी वे हिंदी से बहुत प्रेम करते थे और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे, इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे और लॉजिक भी देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते उन्हें पाया है। लेखक कह रहे हैं कि इतने दिनों में मैं केवल एक इसी बात पर उनको परेशान होते देखा है और उनको इस बात की दुख थी कि हिंदी वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा क्यों करते हैं, यानी हिंदी के प्रति ध्यान क्यों नहीं देते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों नहीं वे सोचते हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब भी वे मिलते थे तो घर के परिवार के बारे में समाचार पूछते थे, निजी उनका दुख तकलीफ पूछते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में चाहे कितना भी गंभीर कष्ट दुख हो तकलीफ हो, और उनके मन से ऐसा सांत्वना निकलता था कि लगता था कि उनके जादू भरे शब्द सुनकर ऐसा लगता था कि हृदय शांत हो गया है, पूरा दुख जो भी दुख दर्द था सब शांत हो जाता था और एक रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब कोई साधना करते हैं और गहरी तपस्या से जो प्रकाश देखते हैं, रोशनी देखते हैं, इस तरह लगता था जब उनसे मिलते थे तो ऐसा लगता था कि हृदय के अंदर कोई प्रकाश निकल रहा है, कोई रोशनी को देख लिए हैं। ऐसा उनसे मिलने के बाद उनका हृदय पवित्र हो जाता था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक की जब पत्नी गुजर गई थी और उनके बच्चे की भी मौत हो गई थी तो लेखक कामिल बुल के उन्हें सांत्वना दे रहे थे, उनको कह रहे थे कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। यानी वे कह रहे थे कि जब भी किसी की मौत होती है तो जीवन को एक नई राह मिल जाती है। मतलब कहने का यह है कि नया जीवन मिल जाता है, इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। लेखक को इस वक्त अपनी पत्नी और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई थी, लेखक को दोनों की याद भी आ रही है और फादर के वे शब्द भी याद आ रहे हैं जो उनको
हमेशा दुख के समय सांत्वना देते रहते थे, मन को उनके वचन से शांति मिलती थी। यह सब बात लेखक यहाँ पर याद कर रहे हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आज वह नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, जिस समय दिल्ली में वे बीमार थे उनको इस बात का पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, यानी हर बार वे गले लगाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब लेखक उनको देखे तो दोनों हाथों को की जो सूजी हुई उंगलियां थी, यानी सूजन हो गया था उनकी उंगलियों में, दोनों हाथ को उलझाए हुए वहां पर जिस्म पर पड़े हुए थे और शरीर पर दोनों हाथ को रखकर पड़े हुए थे। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। जो शांति पहले थी उनको देखकर वैसा ही शांति थमी हुई थी। तरलता जम गई थी, मतलब प्यार भरा रस जो है, जो उनके हृदय से उमड़ता था, वह सब ऐसा लग रहा था कि जम गया है। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18 अगस्त 1982 के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया था। उनके शरीर को एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया था निकलसन कब्रगाह में। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। यहाँ पर कौन कौन उनके साथ थे यह सब बात बता रहे हैं कि कुछ पादरी थे और रघुवंश जी का बेटा था और उनके कुछ परिजन राजेश्वर सिंह उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। और वहां पर जो एक लंबी संकरी, मतलब बहुत ही नैरो, जो छोटा सा होता है गली, उदास परी घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी वहां पर उनको दफना दिया गया। ऊपर करील की घनी छाह थी। करील एक तरह के पेड़ होते हैं जो कि कांटेदार पेड़ होते हैं। वहां पर एक घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे और वहां पर चारों तरफ से तेज धूप था। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय यानी क्रिश्चियन समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसंत पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब उनको कब्र के पास उतारा गया तो वहां पर कितनी सारी भीड़ थी। बहुत सारे लोग आए हुए इकट्ठे हो गए थे। उनमें आप नाम देखे होंगे कि कौन कौन से लोग थे। तो ये सब थे और बहुत ही उदास भरा माहौल था। वहां पर ऐसा लग रहा था कि जिसका भी चेहरा देख रहे हैं, सारे लोग उदासी में डूबे हुए थे और अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो परिचित नहीं होते हुए भी वहां पहुंच गए थे और सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। और चारों तरफ सारे लोग दुखी भाव से कब्र के चारों तरफ खड़े इकट्ठे थे। फादर की देह पहले कब्र में के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से यानी क्रिश्चियन मेथड से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, और रांची के जो फादर पास्कल तोयना है उनके द्वारा यह सब अंतिम संस्कार के समय कुछ विधि विधान होता है जो कि किया जाता है, मंत्र जाप वगैरह किया जाता है आत्मा की शांति के लिए। तो यह सब वहां पर हो रहा था। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और उनको मसीही विधि से प्रार्थना वहां पर किया गया। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि
क्या हुआ, उन्होंने हिंदी के मसीही विधि से प्रार्थना की और सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने क्या किए, उनके जीवन के लिए कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है, तो अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, यानी उनको दफनाया जा रहा है और इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। यानी ऐसे रत्न किसको बोलते हैं, डायमंड, यानी डायमंड बहुत ही कीमती होता है, तो यहाँ पर उनके लिए डायमंड शब्द का जो है यहाँ पर उपयोग किया गया है कि डायमंड के जैसे, हीरे के जैसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे रत्न फिर पैदा हो। और सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और सत्य प्रकाश जो थे वहां पर डॉक्टर सत्य प्रकाश, वे भी उनको श्रद्धांजलि दिए और उनके जीवन में जो भी अच्छाइयां हैं उस पथ पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर देह कब्र में उतार दी गई, यानी उन्हें दफना दिया गया। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि नहीं उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कोई यह सोच नहीं पाया था कि उनकी मृत्यु पर लोग इतने रोएंगे। क्यों रोया? आप लोग बच्चे जानते होंगे कि जब कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं जो समाज, देश, परिवार के लिए अच्छा काम करते हैं, तो क्या होता है, उसके लिए उनके गुजरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद लोग रोते हैं, उनको याद करते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति थे। और अगर कोई व्यक्ति गलत होता है, अगर समाज, देश, परिवार के लिए अच्छा काम नहीं करता है, तो उसके मृत्यु से किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई अगर मरता है, अगर किसी को कोई गुनाह करके मरता है, तो लोग उसके लिए कहता है कि अच्छा है वह चला गया इस दुनिया से, बहुत ही परेशान करता था। लेकिन कामिल बुल्के जब मरे हैं तो उनके लिए एक एक व्यक्ति क्यों दुखी है? इसलिए दुखी हुए हैं क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भलाई का ही काम किए, समाज के लिए, देश के लिए जो एक अच्छा गुण होना चाहिए, यह सारा गुण उनके हृदय में विद्वान था। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति उनके जाने पर रो दिए, लेकिन लेखक ऐसा सोच भी नहीं पाए थे कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग रोएंगे, क्योंकि उनका कर्म ही ऐसा था, क्योंकि उनके हृदय में सबके लिए प्यार उमड़ता था, सबके लिए सहानुभूति, दया रहती थी, इसीलिए हर आदमी उनके लिए रो रहे थे। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह बच्चों आप लोग जानते होंगे, अगर स्याही, इंक को अगर हम लोग फैला दें धरती पर तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह इतने लोग वहां पर रो रहे थे, उनका गिनती करना वहां पर मुश्किल हो रहा था, वहां कोई काउंट नहीं कर सकता था, वहां की इतने लोग भीड़ में उनके लिए सब रो रहे थे। इस तरह हमारे बीच वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। कौन? फादर बुल्के, जो क्या थे? छायादार फल फूल, यानी जो हमेशा सबको छाया देते थे। फल फूल गंध से भरा उनका हृदय जो था, फल फूल गंध मतलब उनके हृदय में प्यार, क्षमा, दया, सहानुभूति भरा रहता था और वे सबसे अलग थे। व्यक्ति तो सब होते हैं, इंसान तो हम लोग जब खड़े रहते हैं, हम लोग बच्चों देखते हैं तो व्यक्ति तो सब होता है। हम लोगों के नजर में ऐसा लगता है कि सारे लोग जो है मनुष्य है, लेकिन नहीं, मनुष्य वह होता है जिसके हृदय में सबके लिए प्यार हो, दया हो, क्षमा, सहानुभूति हो। तो जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में ऐसा गुण होता है तब हम लोग उसको मनुष्य कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको दूसरे तरह से घुमाकर लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि वे छायादार, फल फूल, गंध से भरे थे और सबसे अलग थे, सबका होकर रहते थे, सबसे ऊंचाई पर थे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी उनके हृदय में मानवीय करुणा
का दिव्य गुण, जो गुण मैं आपको बताई हूँ, यह सारा गुण उनके हृदय में था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनकी याद जो है सबके मन में ऐसा इस तरह से पवित्र उनकी याद है, जिस तरह यज्ञ की जो पवित्र या आग होती है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे, कभी जो यज्ञ होता है तो उसमें एक हवन होता है, हवन में घी डाला जाता है, बहुत तरह के उसमें जो है विधि विधान से उसमें मंत्र जाप होता है, तो उसका जो आग होता है पवित्र होता है। तो उसी तरह जो है उसी तरह के व्यक्ति थे फादर कामिल बुल्के, और आजीवन लोग उनको याद करते रहेंगे। उनको याद करके ऐसा लगेगा कि जैसे हृदय पवित्र हो जाता है। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक श्रद्धा से सर झुकाए अपनी श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वे ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे अलग, यानी उनके रगों में प्यार ही प्यार भरा था, जो सबको प्रेम भरा छाया दिया करते थे। उनको सबसे प्यार था। जिस तरह वे पेड़ फल फूल निस्वार्थ भाव से अपना जो भी है लुटाता है, उसी तरह वे लेखक कहते हैं कि वे निस्वार्थ भाव से अपना जीवन सबके कल्याण के लिए लगा दिए थे। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।